आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने 3 फंक्शन पढ़े थे, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्यूबिक फंक्शन। आज नंबर 4 हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस टाइप का होता है आपको आइडिया है ही, कुछ इस फॉर्मेट का होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ इस फॉर्मेट का होता है, ए की पावर एक्स, y इज इक्वल टू ए की पावर एक्स या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। मैंने बताया था कि y और एफ ऑफ एक्स एक ही बात है, एफ ऑफ एक्स लिखो या y लिखो एक ही बात है। ठीक है, कोई अंतर नहीं इनमें। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाता हूँ मैं। इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है। फॉर a greater than 1 और ये फॉर 0 से a से 1 के बीच में। ठीक है, तो इसका ग्राफ a greater than 1 जब होता है तो इस टाइप का होता है, ये वाला। और जब a 0 या 1 के बीच में होता है तो इस टाइप का होता है। ठीक है, देखो आपने ऑब्जर्व यहाँ पे एक चीज़ की होगी कि a नेगेटिव नहीं, a क्या है, हमेशा ग्रेटर देन 0 है, a पॉजिटिव है, a नेगेटिव नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों? a मतलब हम नेगेटिव जब भी क्या बोल सकते हैं इसको, अगर जैसे पावर के नीचे जो बेस होता है, बेस अगर नेगेटिव नहीं है या मतलब बेस नेगेटिव है तो हम ग्राफ नहीं बना सकते। ठीक है, बेस हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, या तो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी एक सबसे पहली कंडीशन होती है। क्यों ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप ऐसा करके देख लो, a नेगेटिव लेके देख लो। सपोज -2 का पावर x लेते हैं। ठीक है, -2 का पावर x, a की जगह पे मैंने क्या लिखा है, एक नेगेटिव नंबर लिखा है -2। तो होगा क्या कि जब मैं x का वैल्यू 1 डालूंगा तो y का वैल्यू क्या आएगा, -2। जब x का वैल्यू 2 डालूंगा तो y का वैल्यू क्या आएगा, +4। जब x का वैल्यू 3 डालूंगा तो y का वैल्यू क्या आएगा, -8। जब x का वैल्यू 4 डालूंगा तो y का वैल्यू क्या आएगा, 16। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव हो गई, यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव हो गई। ठीक है, ये तो चलो ठीक है, ये तो डिसकंटिन्यूटी दिखा रहा है ग्राफ की, कि जब जैसे अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो x = 1 पे वैल्यू क्या है, -2, x = 2 पे वैल्यू है +3 पे वैल्यू है -4 पे वैल्यू प्लस। ये तो चलो ठीक है, हम मान लेंगे कि ऐसे कहीं जुड़ सकता है। लेकिन अगर आप x = मान लेते हैं 1/2 की बात करोगे तो x = 1/2 रख सकते हो क्या? x = अगर आप 1/2 रखोगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -√2। ऐसा हो जाएगा ना, -2 का पावर 1/2 क्या होता है, यही होता है। तो ये तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से अगर आप x = 1/4 रखोगे तो भी क्या हो जाएगा, -√2 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं उसको फाइनल आउटकम में। ये भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। x = अगर आप 1/6 भी रखोगे तब भी ये नॉट डिफाइंड ही होगा। ठीक है, तो बोलने का मतलब है कि जब अगर आप a का वैल्यू नेगेटिव रखते हो तो ये फंक्शन हर x पे डिफाइन रहता ही नहीं है। चलो यहाँ पे डिफाइन तो है ही, फ्लक्चुएट कर रहा है पर डिफाइन है कम से कम। इन वैल्यूज़ पे तो वो डिफाइन नहीं है। ऐसी बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज़, जिस पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप इसका ग्राफ बनाने जाओगे ना, जैसे कि हम देख रहे थे 1 पे वैल्यू 1 पे नेगेटिव है,
2 पे पॉजिटिव है, 3 पे नेगेटिव है, फिर 4 पे फिर से पॉजिटिव थी और बड़ी भी थी। पर अगर आप 1/2 पे देखना चाहते हो तो कोई वैल्यू ही नहीं होगी, 3/2 पे भी कोई वैल्यू नहीं होगी, या बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं 1 से 2 के बीच में, इसमें बहुत सारे नंबर्स पे वैल्यू होगी ही नहीं। तो जब वैल्यू ही नहीं होगी तो ग्राफ बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इसीलिए ग्राफ क्या होगा, ऐसे डिसकंटिन्यूस, ऐसे मतलब इस टाइप का ग्राफ बनेगा, मतलब पॉइंट पे वैल्यूज़ होंगी, बाकी बीच में वैल्यूज़ नहीं होंगी। तो इस ग्राफ को हम डिसकंटिन्यूस ग्राफ बोलते हैं। इसीलिए जो आपके कोर्स में या फिर इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम ए का वैल्यू क्या लेते हैं, हमेशा ग्रेटर देन 0 लेते हैं। ठीक है, मैंने एग्जांपल्स इसीलिए करके बताया ना कि आप थोड़ा सा इस पर टाइम दोगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये ए ग्रेटर देन 0 क्यों होता है। बाकी आप याद रख सकते हो, अभी से आप याद रख लो, ये चीज़ याद रख लो अगर आपको याद ही रखना है तो, कि y = a की पावर x है, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन तभी होता है, इट इज़ डिफाइंड ओनली व्हेन a इज़ ग्रेटर देन 0। a जब 0 से बड़ा होता है तभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन होता है। हमने देखा, नेगेटिव वैल्यू रख के देखा मैंने a का, हर x पे वैल्यू आ ही नहीं रहा था और डिसकंटिन्यूस भी हो रहा था हमारा ग्राफ, है ना। तो डिफाइन तभी होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब a क्या होता है, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव होता है। ये a की बात हो रही है, बेस की। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग ग्राफ पे। ठीक है, जो मैंने एक ग्राफ बताया कि a ग्रेटर देन 1 और a 0 से 1 के बीच में होता है, तो ऐसे ऐसे ग्राफ बनता है। ठीक है, देखो ग्राफ प्लॉटिंग का ना मैं आपको एक और जैसे मैं कैसे ग्राफ प्लॉट करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मेरे दिमाग में क्या होता है, ग्राफ जब भी प्लॉट करता हूँ ना मैं, तो मेरे दिमाग में 3x की वैल्यूज़ रहती है, मैं पहले उन पे चेक करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे वैल्यू देखता हूँ कि y की वैल्यू क्या है, x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे देखता हूँ y की वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 0 पे देखता हूँ कि y की वैल्यू क्या है। बेसिकली तो ये 3 चीज़ों का ही मैं ध्यान देता हूँ। ठीक है, कभी कभार अगर मन किया तो y इक्वल टू 0 पे भी चेक कर लेता हूँ कि x क्या है, जिससे एक और कोऑर्डिनेट मिल जाता है। पर बेसिकली तो ये 3 चीज़ों को ही ध्यान रख के मैं ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, मैं अपना बता रहा हूँ कि मैं कैसे ग्राफ बनाता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने कल बनाए थे। सपोज़ एक मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है y = 2x + 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो मैं क्या देखूँगा कि x इक्वल टू इन्फिनिटी पे, जब x इन्फिनिटी टेंड कर रहा है तो y का वैल्यू क्या है। भाई जब x इन्फिनिटी जा रहा है तो 2 × इन्फिनिटी 1 + 1 y भी क्या जाएगा, इन्फिनिटी ही जाएगा। इन्फिनिटी तो बहुत बड़ा नंबर है, किसी ने नहीं देखा है। तो जब x इन्फिनिटी जा रहा है तो y भी इन्फिनिटी ही जाएगा, 2 × इन्फिनिटी + 1। तो कहीं यहाँ वैल्यू होगी, इन्फिनिटी मतलब मैं बहुत दूर वैल्यू जाएगी। ठीक है, जब x माइनस इन्फिनिटी जा रहा है तो y कहाँ जाएगा, जब x माइनस इन्फिनिटी जा रहा है तो y भी माइनस इन्फिनिटी ही जाएगा, क्योंकि 2 × माइनस इन्फिनिटी -2 इन्फिनिटी, वो भी माइनस इन्फिनिटी होगा। +1, छोटा सा 1 प्लस करोगे इन्फिनिटी में तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो अगर x माइनस इन्फिनिटी जा रहा है तो y भी कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी ही जाएगा। तो भाई ये है, ये -x है, ये +x था, तो -x में माइनस इन्फिनिटी इधर आएगा, तो y भी कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी, मतलब वैल्यू कहीं यहाँ जाएगी, बराबर। तीसरी वैल्यू मैं क्या देखता हूँ, x इक्वल टू 0 पे क्या है, x इक्वल टू 0 पे क्या है वैल्यू, y इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे। तो मुझे तो पता ही है इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो मैं ऐसे ज्वाइन कर दूंगा, मतलब 1 यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, मतलब ग्राफ कुछ इस टाइप का बनेगा। एक रफ ग्राफ मेरे को ड्रॉ करना है तो मैं यही 3 वैल्यूज़ पे ध्यान देता हूँ। एक और मैं ग्राफ बना के दिखा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि y इक्वल टू, सपोज़ मुझे x² + 2x +
सपोज़ 3 का ग्राफ कल अगर हमने ये बनाया था तो इसका बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सेम पहला तो मैं क्या करूँगा, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे y कहाँ जा रहा है, x अगर इन्फिनिटी है, देखो हाईएस्ट पावर पे ही ध्यान दे रहा हूँ मैं, क्योंकि इन्फिनिटी का स्क्वायर और यहाँ पे इन्फिनिटी, जो इसका पावर होगा वही फ़र्क पड़ेगा, उसी से फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी का स्क्वायर है ना, तो हमेशा यही टर्म से मेरे को मतलब होगा जो हाईएस्ट पावर की है। तो अगर x मैंने इन्फिनिटी डाला है तो y मेरा कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे ही जाएगा। x अगर मैं माइनस इन्फिनिटी डाल रहा हूँ तब भी y कहाँ जाएगा मेरा, इन्फिनिटी पे ही जाएगा, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा वो, और माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर, पॉजिटिव ही हो जाएगा। देखो ये स्क्वायर है, इसीलिए मैं यही टर्म से देख रहा हूँ, ये बहुत छोटी हो जाएंगी उनके हिसाब से, इसीलिए ये टर्म का जो साइन होगा वही साइन लिया जाएगा। ये इन्फिनिटी है तो ये भी इन्फिनिटी ही जाएगा, पॉजिटिव है ना, ये माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर हो गया। तीसरा, x टेंडिंग टू 0 या x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 डाल रहे हैं तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। तो देखो अगर ये 3 वैल्यू अगर आप डालोगे ना तो आपको एक रफ एस्टीमेट मिल जाएगा। जैसे x जब इन्फिनिटी जा रहा है प्लस इन्फिनिटी तो y का वैल्यू भी इन्फिनिटी जा रहा है, x जब माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी इस डायरेक्शन में होगा तो y का वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, और x जब 0 है तो y का वैल्यू क्या है, 3, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से ही जुड़ेगा ना, आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट को जोड़ना है, तो आप कुछ इस टाइप से भी जोड़ सकते हो या कुछ इस टाइप से भी जोड़ सकते हो, पर रफली आपको पता है कि वैल्यू इन दोनों में से कोई ग्राफ बनेगा। एक रफ प्लॉट कर लिया आपने, ग्राफ कर लिया ना, उसी तरीके से मैं एक्सपोनेंशियल का या एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सपोज़ कर लेते हैं 2 की पावर x ले लेता हूँ मैं, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले x जब इन्फिनिटी पे जा रहा है तो y कहाँ जाएगा, 2 की पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, अरे 2 की पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी होगा ना। तो x जब इन्फिनिटी पे जा रहा है तो y भी इन्फिनिटी पे जा रहा है। सेकेंड वैल्यू में क्या बता रहा था, x जब माइनस इन्फिनिटी पे जाता है तो y क्या जाएगा मेरा, 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी, मतलब इसको मैं 1/2 की पावर इन्फिनिटी भी लिख सकता हूँ, मतलब 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी कहाँ जाएगा, 0 को टेंड करेगी वैल्यू। जब डिनोमिनेटर में नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो जो टोटल वैल्यू है वो 0 को टेंड कर जाती है, 1/इन्फिनिटी 0 को टेंड करेगा, है ना। तो जब x माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है तो y 0 को टेंड कर रहा है, बराबर। और 3 जब x इक्वल टू 0 है तो y का वैल्यू क्या है, 2 की पावर 0 मतलब 1, एनीथिंग का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये 3 वैल्यू तो मैंने निकाल ली जो मैं जनरली देखता हूँ ग्राफ प्लॉट करने के लिए, है ना। तो अब मैं इससे प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ, एक रफ ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ मैं कि कैसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो देखो जब x इन्फिनिटी जा रहा है तो y भी कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी ही जा रहा है। जब x इन्फिनिटी जा रहा है तो y भी इन्फिनिटी जा रहा है, तो यहाँ पे ये है प्लस x इन्फिनिटी पे तो y प्लस y, ये भी इन्फिनिटी पे यहाँ यहीं कहीं जाएगा ना, एकदम दूर। जब x माइनस इन्फिनिटी जा रहा है तो y कहाँ जा रहा है, 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है। देखो 0 नहीं हो रहा है, 1/इन्फिनिटी एग्जैक्ट 0 नहीं है, तो कैसे जा रहा है, जब x माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है तो y 0 को टेंड कर रहा है, ऐसे मतलब, और जितना उधर जाते आओगे उतना ही लाइन इसके पास आती जाएगी, ठीक है। इस पर मैं डिस्कस करूँगा अभी, पर यहीं कहीं वैल्यू होगी, 0 तो यही हो गया ना, y एक्सिस ये है तो y 0 मतलब ये 0 से थोड़ा सा ऊपर, तो यहीं जा रहा है। x इक्वल टू जब 0 है तो y क्या है, 1 है, तो x 0 है तो y 1 है, ये कोऑर्डिनेट हो गया 0, 1। मतलब इससे
इससे और इससे जुड़ के कैसा ग्राफ बनेगा, इसी टाइप का एक ग्राफ बनेगा ना, रफली, मैं रफली बना रहा हूँ। ये 3 पॉइंट्स को मैं जोड़ूंगा तो 3 पॉइंट्स इसी टाइप से जुड़ेंगे ना। देखो x जब माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है तो y का वैल्यू 0 को टेंड कर रहा है, x जब इन्फिनिटी पे जा रहा है प्लस इन्फिनिटी पे तो y का वैल्यू इन्फिनिटी को जा रहा है, और जब x 0 है तो y का वैल्यू 1 है। ये तीनों को ज्वाइन करके ही जाएगा ना ग्राफ। तो एक रफ ग्राफ पता चल गया अपने को। और ये ग्राफ कुछ इसी टाइप का ग्राफ है जो मैंने पहले बनाया था। देखो इस टाइप का ही है ना, समझ में आ रहा है। तो a ग्रेटर देन 1 के लिए जो हमारा a का वैल्यू क्या लिया था, हमने 2 लिया था, इसीलिए वैसा ग्राफ बन रहा है। देखो a का वैल्यू 2 लिया है, 2 क्या है, 1 से बड़ा है, इसीलिए ऐसा ग्राफ बन रहा है ना। अब हम क्या करते हैं, ये वाली भी वैल्यू रख के देख लेते हैं, 0 से 1 के बीच में a रख के देखते हैं, तो देखते हैं ऐसा ग्राफ बन रहा है क्या। 0 से 1 के बीच में 1/2 ले लेते हैं, 1/2 0 से 1 के बीच में है ना। हाँ, तो हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, 1/2 का पावर x का ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सिंपली इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, 1/2 का पावर x लिख सकता हूँ, और इसको 2 की पावर -x ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, या ऐसे भी रहने दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। y इज इक्वल टू 1/2 की पावर x, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 1 की पावर x भी होगा, पर वो 1 की पावर x 1 ही हो जाता है, ठीक है। तो अब हम इसका फिर वही 3 वैल्यू पे मैं चेक करने की कोशिश करता हूँ रफ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। पहली वैल्यू है मेरी x जब इन्फिनिटी पे जा रहा है तो y कहाँ पे जाएगा, 1/2 की पावर इन्फिनिटी, मतलब 1/∞, मतलब 0, है ना। जब x इन्फिनिटी पे जा रहा है तो y कहाँ पे जा रहा है, 1/2 की पावर इन्फिनिटी, 1/∞ मतलब 0। डिनोमिनेटर में जब बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर होता है तो 0 को टेंड करती है वैल्यू, ठीक है। उसी तरीके से जब x -∞ को टेंड कर रहा है तो y टेंडिंग टू 1/2 की पावर -∞, मतलब इसको हम 2 की पावर इन्फिनिटी ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर न्यूमरेटर में लाएंगे तो साइन चेंज हो जाता है। तो y टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मतलब जब x -∞ टेंड कर रहा है तो y कहाँ टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है, ठीक है। और तीसरी वैल्यू में क्या चेक करता हूँ, x इक्वल टू 0 पे, तो x इक्वल टू 0 पे 1/2 की पावर 0 1, ठीक है। अब मैं प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ इसको भी। तो देखो इसको अगर हम प्लॉट करेंगे, ठीक है, तो क्या है, x जब इन्फिनिटी है तो y कहाँ जा रहा है, 0। जब x इन्फिनिटी जा रहा है तो y 0 की तरफ जा रहा है, मतलब जब x ये प्लस इन्फिनिटी यही है ना, तो y कहाँ जाएगा, 0 की तरफ, मतलब इस टाइप से कुछ है ना। मतलब जैसे जैसे x को तुम बढ़ाते जाओगे, देखो जैसे जैसे x को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे y का वैल्यू कम होता जाएगा, 0 की तरफ जाता जाएगा। देखो 0, y 0 ये है तो 0 की तरफ जा रहा है। x जब -∞ पे जा रहा है तो y कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे, ये है -∞, और y इन्फिनिटी, ये y और दूर जाता जाएगा। और x जब 0 है तो y क्या है, 1, मतलब यहाँ पे 0,1, ठीक है। तो इन तीनों को ज्वाइन, इसको और ये तीनों को ज्वाइन कैसे करोगे, कुछ इस टाइप से ही ज्वाइन होगा, इस टाइप से ही ज्वाइन होगा ना। मतलब एक रफ ज्वाइन अगर मैं करूँगा इन तीनों पॉइंट से तो इस टाइप से ही ज्वाइन होगा। तो ये किसका ग्राफ बन गया हमारा, y इज इक्वल टू 1/2 की पावर x का। तो आप देख सकते हो ये ग्राफ कैसा बना है, इसके जैसे ही बना ना, इसके जैसे। तो समझ में आपको ऐसा क्यों हो रहा है कि 0 से 1 के बीच में जब a होता है तो ऐसा ग्राफ बनता है, और a से जब 1 से बड़ा होता है a तो ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। मैंने एग्जांपल आपको बताया कि रफ ड्रॉ का मैंने टेक्निक बताया। ये तीन वैल्यूज़ पे हम ऑब्ज़र्व करेंगे कि क्या क्या होता है और उनको ज्वाइन करेंगे, ठीक है।
जैसे कि मैंने यहाँ बताया, ये वाला बताया, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको एक्सपोनेंशियल में एक जो फेमस एक्सपोनेंशियल होता है y इज इक्वल टू ई की पावर x, जिसके कारण इसको एक्सपोनेंशियल बोला जाता है, ठीक है। तो e जो होता है कांस्टेंट होता है, जिसका वैल्यू क्या होता है 2.71 समथिंग समथिंग होता है, ठीक है। तो 2.71 मतलब 1 से बड़ा। तो इसका भी अगर आप ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा बताओ? ऐसा बनेगा 0,1, ऐसे ही बनेगा ना, 1 से बड़ा है ना ये। तो एक इसका ग्राफ बन गया, y इज इक्वल टू ई की पावर x का ग्राफ बन गया। समझ में आया? तो कोई भी आपको ग्राफ कभी भी बनाना हो ना, तो आप ये तीन चीज़ों, कोई भी रैंडम ग्राफ, ये तीन चीज़ों पे वैल्यू चेक कर लिया करो और उनको ज्वाइन करने का कोशिश किया करो। ये एक बहुत शॉर्ट ट्रिक है, मैं इसको यूज़ करता हूँ काफ़ी, कि जिससे कि एक मेरे को एक रफ़ आइडिया मिल जाता है कि ग्राफ कैसे जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये तो था हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। इससे ही रिलेटेड एक फंक्शन होता है, कौन सा? लॉगरिथमिक फंक्शन। दोनों भाई भाई है एकदम। लॉगरिथमिक फंक्शन, भाई भाई तो क्या, लड़ने वाले भाई। देखो अब लॉगरिथमिक फंक्शन कैसा होता है, y इज इक्वल टू लॉग a x, इस टाइप से होता है, ठीक। इसका भी मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ कि डिफाइन कैसे कैसे होता है। ये डिफाइन तब होता है जब x ग्रेटर देन 0 होता है, a ग्रेटर देन 0 होता है और a नॉट इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन कब कब होता है? जब x ग्रेटर देन 0 होता है, a ग्रेटर देन 0 होता है और a नॉट इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव नंबर का अगर आप लॉग निकालोगे ना तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आप सोचना इस पर कि नेगेटिव नंबर का लॉग एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है, ठीक है। अब इसका भी ग्राफ मैं बताता हूँ। पहले ग्राफ में पहले आपको बता देता हूँ कि कैसा बनता है, और फिर हम जैसे जो हमने सीखा है अभी उससे बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसका ग्राफ फॉर a ग्रेटर देन 1, फॉर a बिटवीन 0 to 1, ठीक है। ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, मैंने बताया था कि भाई भाई टाइप ही है दोनों फंक्शन। तो आप देख सकते हो कि ए का जो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन था वो मतलब 2 ग्राफ आ रहे थे। जब हम a 1 से बड़ा रख रहे थे तो इस टाइप का कुछ ग्राफ आ रहा था, और जब मतलब एक टाइप का आ रहा था और क्रॉस कर रहे थे दोनों, है ना। ये भी क्रॉस ही कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों होता है, पहले मैं ग्राफ ड्रॉ करके ही देख लेता हूँ, क्योंकि अब तो हम ग्राफ ड्रॉ करना सीख ही गए। तो y इज इक्वल टू लॉग, मैं ले लेता हूँ 2x, ठीक है। इसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, x ग्रेटर देन x जब इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है तो y कहाँ टेंड कर रहा है, ये चेक करूँगा। तो देखो जब x इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है तो log 2 इन्फिनिटी, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि 2 का कितना पावर में करूँगा तो इन्फिनिटी आए, इन्फिनिटी आएगा। अरे लॉग 2 का कितना पावर में रेस करूँगा कि मेरा आंसर इन्फिनिटी आए, यही होता है ना। लॉग का मतलब क्या होता है, जैसे log 2 4 है, ठीक है। तो 2 का कितना पावर रेस करूँगा कि 4 आए, 2, यही होता है लॉग का आंसर। जैसे log सपोज 2 8 है, तो 2 का पावर कितना रेस करूँगा कि 8 आए, 3। तो 2 का पावर 3 8 ऐसे ही लिखते हैं ना, लॉग का मतलब यही होता है। तो भाई 2 का पावर कितना रेस करूँगा कि इन्फिनिटी आए, इन्फिनिटी ही रेस करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनिटी हमें पता ही नहीं कितना बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, तो 2 का पावर भी बहुत बड़ा होना पड़ेगा। तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे y तो इन्फिनिटी हो गया, है ना। उसी तरीके से जब x
माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा, जब x माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा तो y का वैल्यू क्या होगा बताओ। देखो अगर इस आपको इसमें अगर नहीं समझ में आ रहा ना कि लॉग में अगर नहीं आइडिया लग रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये जो लॉगरिथमिक फॉर्म है उसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हो, आपको आता है y इज इक्वल टू लॉग 2x है ना। तो आप क्या करोगे, आप x इक्वल टू 2 की पावर y ऐसा तो लिख ही सकते हो, यहाँ से ये लिख सकते हो ना, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्चुअली मैं इससे वैल्यू निकाल लेता हूँ, ठीक है। अगर x मेरा अच्छा x तो ज़ीरो से बड़ा ही रखना है ना, सॉरी x तो मेरे को क्या रखना है, ज़ीरो से बड़ा ही रखना है, ठीक है। तो x अगर मेरा मान लेते हैं माइनस इन्फिनिटी नहीं रख सकता इसमें, क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि x क्या है मेरा ज़ीरो से बड़ा ही होता है इसमें, है ना। तो पहला तो इन्फिनिटी हमने देख लिया, दूसरा माइनस इन्फिनिटी की जगह मैं क्या देखूँगा, x टेंडिंग टू ज़ीरो पे वैल्यू देख लेता हूँ, क्योंकि ज़ीरो से इन्फिनिटी जा रहा है, x ज़ीरो से बड़ा है तो x कहाँ से जा रहा है, ज़ीरो से इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे मैंने वैल्यू देख लिया, मैं ज़ीरो पे भी वैल्यू देख रहा हूँ, लिमिटिंग वैल्यू। तो जब मैं ज़ीरो पे वैल्यू देखना चाहूँगा, देखो x यहाँ पे ज़ीरो होगा तो y का वैल्यू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी। अगर x ज़ीरो को टेंड करेगा तो y माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा ना, क्योंकि 1/2 की पावर इन्फिनिटी तभी ज़ीरो होगा। 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब 1/2 की पावर इन्फिनिटी मतलब ज़ीरो, हमने अभी एक्सपोनेंशियल में देखा था, ठीक है। जब x आपका ज़ीरो टेंड करेगा तो y आपका कहाँ पे टेंड करेगा, माइनस इन्फिनिटी पे टेंड करेगा। x जब ज़ीरो तो y माइनस इन्फिनिटी, ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हो उससे, ठीक है। और तीसरा x इक्वल टू ज़ीरो पे तो वैल्यू देख ही नहीं सकते, क्योंकि x इक्वल टू ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। तो ठीक है, ये दो वैल्यू ही काफ़ी है, तीसरी वैल्यू तो हम देख ही नहीं सकते ना, x इक्वल टू ज़ीरो हम रख ही नहीं सकते, क्योंकि लॉग कब डिफाइन होता है, ज़ीरो से बड़े पे डिफाइन होता है, बराबर पे नहीं। तो अगर इसको मैं प्लॉट करने की कोशिश करूँगा तो मेरे को क्या मिल रहा है, जब x इन्फिनिटी है तो y भी क्या है, इन्फिनिटी है। तो भाई जब x इन्फिनिटी पे जा रहा है तो y भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, यहाँ कहीं वैल्यू आएगा, ठीक है। x जब ज़ीरो को टेंड कर रहा है तो y माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। x एक्सिस ये, तो x ज़ीरो तो यहाँ पे हो गया, तो x जब ज़ीरो को टेंड कर रहा है तो y कहाँ पे टेंड कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे, मतलब यहाँ कहीं x ज़ीरो और y माइनस इन्फिनिटी, तो यहीं आएगा ना वैल्यू। तो इसको अगर आप ज्वाइन करोगे तो इस टाइप से ही ज्वाइन होगा, ठीक है। हमने दो वैल्यू पे इस बार ज्वाइन कर दिया रफली। देखो स्ट्रेट लाइन में मत ज्वाइन करना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं होता है ग्राफ, बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको, बाकी ग्राफ ड्रॉ करना बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू भी अगर आप निकालना चाहो तो x ज़ीरो करोगे ना, x ज़ीरो रख दोगे यहाँ पे, तो y का वैल्यू क्या आएगा, सॉरी x का वैल्यू 1 रखोगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, ज़ीरो। तो मैंने आपको बोला था ना कि मैं चौथी वैल्यू भी चेक करता हूँ कि y ज़ीरो कब हो रहा है, बहुत रेयरली केस में। y ज़ीरो कब होगा, जब x का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, सॉरी यहाँ पे। तो हमारा ये जो है ना, ये आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 1 पे y ज़ीरो, ये भी तीसरा पॉइंट आ जाएगा। ये कभी कभार ही जो करना पड़ता है वैसे भी हमको बिना उसके भी एक रफ आइडिया मिल ही गया था, है ना। इसके बाद हम ये वाला भी एक ग्राफ बना के देख लेते हैं कि ज़ीरो से 1 के बीच में भी रख के देख लेते हैं एक का वैल्यू। तो y इज इक्वल टू लॉग 1/2 ही रखता हूँ मैं, ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखो अगर ऐसा रखा है आपने
तो अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता होगी तो आप इसको log 2 का पावर -1 ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। और इसको आप -log 2x ऐसा भी लिख सकते हो, मतलब इसको आप ट्रांसफॉर्म ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसे ट्रांसफॉर्म करने से थोड़ा इजी हो जाता है कैलकुलेशन हमारे लिए, क्योंकि हमने log x टू द बेस 2 का कैलकुलेशन किया हुआ है। तो बस हमें यहाँ पे एक माइनस साइन लगाना होगा। तो देखो, जब x हमारा इन्फिनिटी टेंड कर रहा है तो x अगर हमारा इन्फिनिटी टेंड कर रहा है तो ये वैल्यू तो हमारी इन्फिनिटी टेंड करेगी, हमने देखा था पहले। और यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है, तो जो नेट y जो है वो कहाँ पे टेंड करेगा, -इन्फिनिटी पे टेंड करेगा, है ना। x इन्फिनिटी पे, तो ये वैल्यू इन्फिनिटी पे, माइनस लगा हुआ है तो y कहाँ पे करेगा, -इन्फिनिटी पे। फिर सेम हम 0 पे चेक करेंगे, क्योंकि नेगेटिव होती ही नहीं इसकी वैल्यू। तो x जब 0 जा रहा है, ठीक है, देखो इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। कैसे कन्वर्ट करूँगा, -y = log 2x ऐसा लिख सकता हूँ, और फिर x = क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर -5। तो x जब मेरा 0 जा रहा है तो y को कहाँ जाना पड़ेगा, इन्फिनिटी पे, क्योंकि तभी होगा ना 2 की पावर -इन्फिनिटी मतलब 0। तो x जब मेरा 0 जा रहा है तो y को इन्फिनिटी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो y कहाँ जाएगा मेरा, इन्फिनिटी पे। और एक तीसरी वैल्यू अगर निकालना चाहो तो y = 0 पे, y अगर 0 कब होगा, जब x का वैल्यू क्या होगा, 1, क्योंकि log 1 क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो y 0 पे x क्या होगा अपना, 1 होगा। अब ये 3 वैल्यू से मैं ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ फिर से। तो देखो, x इन्फिनिटी जा रहा है तो y कहाँ जा रहा है, -इन्फिनिटी पे। x इन्फिनिटी यहाँ और y -इन्फिनिटी यहाँ, मतलब यहाँ की वैल्यू जा रही है। सेकेंड, x 0 जा रहा है और y +इन्फिनिटी। x एक्सिस ये है, x 0 मतलब ये, y इन्फिनिटी मतलब ये, तो यहाँ कहीं वैल्यू जा रही है ना। और तीसरी वैल्यू भी अगर डालनी है तो 1, 0, तो 1, 0 यहाँ से आएगी, x 1 y 0। तो अगर हम इन तीनों को ज्वाइन करेंगे, इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने का कोशिश करेंगे तो कुछ इस टाइप से ज्वाइन होगा, है ना। तो आप देख सकते हो ये वही वाला ग्राफ होगा, इस टाइप से आ रहा होगा, ठीक है। देखो, मैंने इसीलिए बताया, ये जो मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ ना कि तीनों वैल्यू पे चेक कर लो, इससे आपको याद नहीं रखना पड़ेगा ग्राफ। आप तीनों वैल्यू मतलब कभी भी चेक कर लोगे और ज्वाइन कर दोगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ऐसा कब बनेगा, ऐसा कब बनेगा, ऐसा कब बनेगा, ऐसा कब बनेगा, e⁻x का क्या बनता है, e⁻−x का क्या बनता है, ठीक है। देखो, इसमें बहुत सारे लोग चेंजेस करते हैं, मतलब बहुत पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी बनती है, पर अगर आपको ग्राफ का आइडिया है ना तो आपको फंक्शंस में टोटल कभी दिक्कत आएगी नहीं। जैसे कि सपोज़ e⁻−x का कोई आपसे ग्राफ पूछ रहा है, ठीक है। जैसे आपको इसका ग्राफ बनाना है, किसका बनाना है, y = e⁻−x का, ठीक है। तो सेम, सबसे पहले आप देखो, मैं डायरेक्ट बनाऊंगा ग्राफ, डायरेक्ट ही बनाता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट बना के बताता हूँ आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। जब x अपना इन्फिनिटी पे जा रहा है, डायरेक्ट नहीं बनाता आपको, ऐसे ही बता दूँ तो लो, x जब अपना इन्फिनिटी पे जा रहा है तो y कहाँ पे जाएगा, e⁻−∞, मतलब 1/e⁻∞, मतलब 0, ठीक है। x इन्फिनिटी पे तो y 0 को टेंड कर रहा है। x जब अपना -इन्फिनिटी पे तो y इन्फिनिटी पे टेंड करेगा, ठीक है।
और जब x इक्वल टू 0 होगा तो y क्या होगा, 1 होगा, बराबर। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहोगे, देखो ग्राफ कैसे, x जब इन्फिनिटी है तो y कहाँ है, 0, इधर कहीं, ये x इन्फिनिटी है और y, ये y है तो y 0 ही है, तो यहाँ कहीं जाएगा। x जब माइनस इन्फिनिटी पे है तो y कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, मतलब यहाँ कहीं, और x 0 और y 1 मतलब यहाँ पे। तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। तो ये आपका ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स का। और अगर आप बनाओगे y इक्वल टू ई की पावर एक्स का तो ऐसे बनेगा, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे आपको बिल्कुल याद रखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये जो तीन मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो 3 पॉइंट है ना अपने, अगर इसको आप मतलब फॉलो करोगे तो आपको एक एस्टीमेट ग्राफ तुरंत ही पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो उससे ग्राफ बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखो मैं फाइनल इसको समराइज़ कर देता हूँ। हमने जो पढ़ा आज हमने पढ़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने देखा कि अगर इस टाइप का फंक्शन है तो वो डिफ़ाइन कब होता है, जब a क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, तभी वो डिफ़ाइन होता है, ठीक है। अगर आप इसका रेंज देखना चाहते हो, इस फंक्शन का रेंज देखना चाहते हो, ठीक है, डोमेन तो क्या हो गया इसका, अगर x का वैल्यू हम देखेंगे तो x का वैल्यू हम कुछ भी डाल सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो डोमेन तो इसका हो जाएगा अपना x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ठीक है। ग्राफ में भी आप देख सकते हो, रेंज को मैं ग्राफ से ही दिखाने की कोशिश करूँगा। इस टाइप का ग्राफ बनता है a ग्रेटर देन 1 के लिए और एक 0 से 1 के बीच के लिए। तो रेंज क्या होगा इसका, आप देख सकते हो कि नेगेटिव y कभी भी नेगेटिव होता नहीं है। रेंज मतलब y का वैल्यू, y कभी भी नेगेटिव हो नहीं रहा है। इन्फिनिटी से कहाँ तक जा रहा है, 0 तक जा रहा है, यहाँ पे भी 0 तक जा रहा है, लेकिन 0 ले नहीं रहा है, टच नहीं कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, y, इसका रेंज क्या हो जाएगा अपना, ओपन 0 से इन्फिनिटी। अगर 0 को टच कर देता तो अपन क्लोज, ऐसा क्लोज लिख देते, लेकिन अभी क्या लिख रहे हैं, ओपन, ठीक है। ओपन मतलब 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक y का वैल्यू जा रहा है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेंज क्या हो गया अपना, 0 से इन्फिनिटी। और डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर्स। डोमेन में कोई दिक्कत, डोमेन में मतलब देख सकते हो माइनस x में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हमने पूरा ग्राफ बनाया हुआ है, मतलब हर x की वैल्यू पे कुछ ना कुछ y की वैल्यू तो आएगी। तो डोमेन ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, लॉग ax, ये डिफाइन कब होता है, जब a ग्रेटर देन 0 हो, a नॉट इक्वल टू 1 हो और x ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 है, मतलब x की वैल्यू 0 से बड़ी ही रखनी है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 0, मतलब x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन हो जाएगा ये क्या, 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि x की वैल्यू जो होती है वो डोमेन होती है। तो x की वैल्यू हम क्या 0 से बड़ी रख सकते हैं, तो ये डोमेन होगी। और रेंज क्या होती है, y की वैल्यू होती है। तो y की वैल्यू को हम ग्राफ की मदद से देख सकते हैं, ठीक है। देखो ग्राफ ऐसा बनता है ना। तो आप देख सकते हो कि माइनस वाई से प्लस वाई में हर वैल्यू ले सकता है, ये ग्राफ भी ले सकता है या ये ग्राफ। आप कोई भी ग्राफ देखो, माइनस वाई से प्लस वाई में कोई भी वैल्यू ले रहा है ना, ये सारी वैल्यू ले रहा है। तो रेंज इसकी क्या हो जाएगी, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, या आप ऐसा भी लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। मैंने बताया था ये दोनों भाई भाई हैं। तो देखो इसका जो डोमेन है,
वो इसका रेंज है। देखो देख सकते हो आप, 0 से इन्फिनिटी इसका रेंज है और इसका डोमेन है, और इसका जो रेंज है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, वो इसका क्या है, डोमेन है, ऑल रियल नंबर्स। दोनों भाई भाई है लगभग फंक्शंस, ठीक है। तो ये दो फंक्शंस को आप अच्छे से समझ लो, ग्राफ इसका अच्छे से समझ लो, डोमेन रेंज अच्छे से समझ लो। कोई भी डाउट्स हो तो आप ग्रुप पे भेज देना, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर लेंगे। वैसे मैं फिर से बता रहा हूँ, आप एक एक करके अपने जो नोट्स है वो बनाते जाओ। जैसे आज हमने 2 फंक्शन सीखे, कल और शायद 2 या 3 फंक्शन सीखें। हाँ, ऐसे ही करते करते मैं पहले पूरे 15-20 फंक्शन कवर करूँगा, जिससे कि आपको देखो आज ग्राफ बनाने का एक नया तरीका पता चला होगा, रफ़ ग्राफ बनाने का पता चला होगा, ठीक है। वही जो तरीका है उसको भी आगे अप्लाई करके बताऊँगा। एक रफ़ एस्टीमेट हमको लग जाएगा और धीरे धीरे ऐसे ही आपको ग्राफ बनाना भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो फंक्शन पहले अच्छे से कवर कर लो, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक, ठीक है। नोट्स अच्छे से बनाओ और रोज़ थोड़ा थोड़ा करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। एक साथ आप पे बहुत बर्डन हो जाएगा, तो करो और अच्छे से नोट्स बनाओ। चलो आज के लिए इतना ही।